एक यूएसए का बच्चा इंडिया में आके पैसा कमा रहा है, एक इंडिया का बच्चा यूएसए में जाके पैसा कमा रहा है। नेशनल इनकम पता होगी ना तो अपना देश बहुत सारे डिसीजंस ले सकता है। एक इकोनॉमी की परफॉर्मेंस मेजर करनी है कि इकोनॉमी ग्रोइंग है या नहीं, इकोनॉमी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, इकोनॉमी में भूखमरी तो नहीं फैली हुई, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। 4 वर्ड आपके दिमाग में बार बार घूमने चाहिए, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। इन दोनों के ट्रीटमेंट में बेटा जो 2 वर्ड हमें और चाहिए वो 2 वर्ड है हमारे पास, सब्सिडी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? मैं सीए कंचन गुप्ता आपका इस क्लास में बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स फॉर द फाइनेंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है बेटा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की मैं बात करूं बेटा तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि मैम आखिरकार ये एग्जाम में पूछा कितने मार्क्स का जाएगा। मैम थोड़ी मोड़ी वेटेज होगी ना, छोड़ देंगे, फिर हम ध्यान नहीं देते। हम वो बच्चे हैं जो छोटा अगर कोई क्वेश्चन आता है, थोड़ी मोड़ी वेटेज होती है तो हम छोड़ने वाले बच्चे हैं। बेटा एक मैं बात बोलूं ना, ये चैप्टर छोड़ने वाला चैप्टर तो एकदम नहीं है। इस चैप्टर का जो वेटेज है बेटा वो है आपके एग्जाम में 8 to 12 मार्क्स। मतलब कि वो चैप्टर है बेटा आपके एग्जाम में जो 8 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, और मैक्स टू मैक्स ये 12 मार्क्स के आने का भी चांस रखता है। इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास टोटलिटी में 2 यूनिट्स आ जाते हैं। नेशनल इनकम की 2 यूनिट्स हैं। एक यूनिट जो कि अभी हम समझने वाले हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और जो दूसरी यूनिट है हमारे पास उसका नाम है बेटा केन्जियन थ्योरी। केन्जियन थ्योरी को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मुझे पता है जैसे थ्योरी का नाम सुनते हो ना आपको लगता है अरे भगवान बचाओ इससे हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमिक्स आपको लगेगा ही नहीं कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो। इस चैप्टर को हम इतना ब्यूटीफुली कवर करेंगे ना कि आपको फील ही नहीं होगा बेटा कि आप बोर हो रहे हो। इट्स माय कमिटमेंट, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। चलिए अब हम पहले अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल में 3 वर्ड हमको दिख रहे हैं। नेशनल, इसके अंदर टोटलिटी में हमको 3 वर्ड दिख रहे हैं बेटा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। 3 हिस्सों में बेटा मैंने इस चैप्टर को तोड़ दिया। नेशनल इनकम अकाउंटिंग कि मैम नेशनल इनकम किसे कहते हैं, अकाउंटिंग किसे कहते हैं। जब ये दोनों बातें आप समझ जाओगे ना तो आप खुद समझ जाओगे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग आखिरकार किस चिड़िया का नाम है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर में बेटा कुछ दिखाना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी बिट ऑफ दिस सेकेंड। हाँ, पहचान रहे हो आप? अरे पहचान लो इनको। यहाँ पे एक फोटो आपको दिख रही है बेटा नरेंद्र मोदी जी की, एक फोटो आपको दिख रही है यहाँ पे अरुण जेटली जी की, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपको पता है एक टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्होंने अपनी इकोनॉमी में बेटा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अब ये तो बेटा भारत के अंदर रह के आपको देख रहे हैं, ये बेटा दूसरी दुनिया से आपको देख रहे हैं, लेकिन दोनों देख आपको रहे हैं। किसको देख रहे हैं ये? आपको। क्यों मैम हमें क्यों देख रहे हैं? हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया? आपने कुछ बिगाड़ा नहीं है बेटा, इन दोनों की आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है बेटा वो आपको इस डायग्राम में दिखेंगी। एक्सपेक्टेशंस क्या है बेटा वो आपको इस डायग्राम में देखने को मिल जाएंगी। आपको याद होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2017 को एक बात बोली थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज पिलर ऑफ द इकोनॉमी। बात समझ पा रहे हो मेरी आप? इसका मतलब अगर मैं यहाँ से बेटा इन सीएस को हटा दूं, ये सब चार्टर्ड्स हैं बेटा, ये सब आप हो। अगर मैं यहाँ से आपको हटा दूं ना, दैट मीन्स इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इस इकोनॉमी का कोई वजूद नहीं है। ये बात खुद नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2017 को बोली थी कि एक प्राइम मिनिस्टर के साइन से बड़ा भी एक सीए का साइन होता है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि आपको बेटा इकोनॉमी क्यों पढ़ाया जा रहा है, इकोनॉमी फॉर फाइनेंस आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप ही बेटा इस इकोनॉमी के कर्ता धर्ता हो। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि चैप्टर आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे ना बेटा, अपनी इकोनॉमी का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। आई होप आप अपनी इंपॉर्टेंस समझ पाए होगे, आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ पाए होगे। चलिए तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल चैप्टर आप सबके सामने। चैप्टर का नाम है बेटा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर में हमारे पास बेटा ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो आपको सीखना है दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। आखिरकार नेशनल इनकम कहते किसे हैं?
मैम नेशनल इनकम निकाल के हम करेंगे क्या, इसका यूज क्या है मैम, इसको निकालने का तरीका क्या है मैम, जब हम इसमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे क्या हमें कोई चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेगा क्या, अगर करना पड़ेगा तो वो भी सिखा दो। उसके बाद बेटा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में भी हमें 4-6 लाइन सीखनी पड़ेंगी। चलिए क्या हम आगे बढ़ जाएं, क्या आप मुझे परमिशन देते हो आगे बढ़ने की? नहीं दोगे ना तब भी आगे बढ़ूंगी। सो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को पढ़ना। इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर का नाम क्या था बेटा, नेशनल इनकम। इस चैप्टर का नाम क्या था हमारा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब अगर बोला जाए तो बेटा अपने देश की इनकम, अपने देश की इनकम। देश की इनकम को बेटा 2 नाम से पुकारा जाता है। एक नाम होता है बेटा अपने सामने डोमेस्टिक इनकम, एक नाम बेटा मैं आपके सामने लिख रही हूं देश की इनकम मतलब कि डोमेस्टिक इनकम, और एक नाम मैं और आपके सामने लिख रही हूं बेटा जो है अपना नेशनल इनकम। साथ साथ नोट कर लेना, आगे सब कुछ लिखा मिल जाएगा। जो बेसिक्स होते हैं मैं ऐसा चाहती हूं कि बच्चा मेरे साथ साथ समझे, उसको मैं साथ साथ लिखवा के एक्सप्लेन करना पसंद करती हूं। सबसे पहले बात आती है कि मैम देश की इनकम किसे कहते हैं, लेकिन ये समझने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है बेटा आप सबसे कि आपकी इनकम किसे कहते हैं, आपकी इनकम कितनी है। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ना बेटा आपकी इनकम कितनी है, आपका ध्यान जाएगा आपकी पॉकेट पे जिसमें बेटा कुछ भी नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि पिछले 4 महीने से मैम हम किसी रिश्तेदार से नहीं मिले ना, इसलिए हमारी पॉकेट पूरी खाली पड़ी है। चलो कोई बात नहीं, और 4 महीने की मेहनत है बेटा, फिर लाइफ में और आगे बढ़ोगे, आर्टिकलशिप वगैरह करोगे। चलो दैट मीन्स आपकी इनकम तो अभी कुछ है नहीं, तो वो मेरा पूछना सही नहीं लगता, ये तो जले पे नमक छिड़कना जैसा हो गया फालतू का। आपके पापा की बात करते हैं, आपके फादर की इनकम कितनी है? तो आप क्या करोगे, मैम हमारे पापा जॉब करते हैं, दैट मीन्स वो सैलरी कमाते हैं। हमारे पापा का मैम एक घर है जो उन्होंने रेंट पे उठा रखा है, 2 काम चल रहे हैं मैम पापा के, दोनों इनकम को टोटल करोगे और क्या कहोगे, मैम दिस इज माई फादर्स इनकम। मैं आपसे बोलूं बेटा कि आपके पापा भी वर्किंग है, आपकी मम्मा भी वर्किंग है, आपकी फैमिली इनकम कितनी है? आप पापा और मम्मा दोनों की इनकम को क्लब करोगे कि नहीं करोगे? यस मैम डेफिनेटली करेंगे। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं कि हमारे देश की इनकम कितनी है, मैं जब बेटा आपसे बोलती हूं कि हमारी फैमिली इनकम कितनी है, तो आप आराम से अपनी पूरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं जो पैसा कमाते हैं उनकी इनकम को क्या करते हो, क्लब कर देते हो। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं बेटा कि अपने देश की इनकम कितनी है, तो इस देश में रहने वाले 125 करोड़ की जो आबादी है, जो 125 करोड़ की आबादी जो पैसा कमा रही है, इनकी इनकम को जब आप एड ऑन कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा बेटा, देश की इनकम। देश की इनकम, देश की इनकम को बेटा 2 नाम से पुकारा गया, वन इज डोमेस्टिक इनकम एंड द सेकंड इज बेटा व्हाट, नेशनल इनकम। मैम क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? बहुत मामूली सा डिफरेंस है बेटा, बहुत मामूली सा। अभी मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ आएगा। हालांकि ये भी देश की इनकम है, ये भी देश की इनकम है, लेकिन इन दोनों ही इनकम में बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा डोमेस्टिक इनकम देन नेशनल इनकम, समझने की कोशिश पूरी करना और साथ साथ समझना। चलो देखो थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ना थ्योरी की तरह नहीं है, इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो। भूख लग रही है तो खाना खाओ, पढ़ाई में मन नहीं कर रहा तो मैं मूवी देख ले, क्या चुपचाप से पढ़ाई करो। मैं यहाँ पे बेटा इंडिया बना रही हूँ। देखो मेरी आर्ट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मेरी ड्राइंग उतनी ज्यादा आपको अच्छी नहीं लगेगी, बट स्टिल आई एम ड्राइंग इंडिया फॉर यू, मेरा भारत महान। ये है बेटा मेरा इंडिया, ब्यूटीफुली डिजाइन करने की पूरी कोशिश करेंगे, भले ही हमारी आर्ट गंदी हो। क्या हो गया, चलो ये हो गया बेटा मेरा इंडिया, मेरा भारत महान। इस इंडिया के अंदर बेटा कितने लोग रहते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इस भारत के अंदर मान लो टोटल में 3 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। एक रहता है बेटा रिलायंस कंपनी, एक रहता है बेटा मैगडी, जिसकी वजह से बेटा आज आप जिंदा हो, मैगडी, क्योंकि आप तो बेटा दिन रात इसी में नजर आते हो मैगडी में। दूसरा बेटा तीसरा है मान लो एक लॉयर। ये 3 लोग हैं बेटा जो भारत के अंदर रह रहे हैं, 3 लोग हैं।
आप सबको पता है बेटा ये भारत है, ये अपनी बेस लाइन बोली जाती है, आपने पढ़ा होगा, ये बेस लाइन बोली जाती है, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। इसके बाहर बेटा क्या बह रहा है? झिलमिल झिलमिल पानी। इसके बाहर क्या बह रहा है पूरे में बेटा? पानी। इस साइड बेटा एक और कंट्री है जिसका नाम है यूएसए, जो आप सबको बहुत पसंद आती है। अच्छा, आप सबको भी पता है बेटा कि ये जो मैकडी है ये कहाँ का है? यूएसए का। मैकडी कहाँ का है बेटा? यूएसए का। मतलब कि मैकडी कहाँ का है? यूएसए का। मैकडी क्या भारत की धरती पर है? यस मैम। लेकिन मैकडी क्या भारत का बच्चा है? नो मैम, मैकडी भारत का बच्चा नहीं है। मैकडी कहाँ का है बेटा? यूएसए का। चलो कोई बात नहीं। ये लॉयर है बेटा, मैं इनके आगे एक वर्ड लिखना पसंद करूंगी, देशद्रोही। ये देखो, लॉयर देशद्रोही नहीं होते हैं बेटा, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए वर्ड यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ये कोई बेटा लॉयर है, ये अपने भारत का बच्चा था, पढ़ा लिखा, थोड़े दिन बाद बेटा ये देशद्रोही निकल गया, ये भारत छोड़ के बेटा यूएसए चला गया। आपको दो केस समझ आए यहाँ पे, एक यूएसए का बच्चा इंडिया में आके पैसा कमा रहा है, एक इंडिया का बच्चा यूएसए में जाके पैसा कमा रहा है। बाकी ये रिलायंस बेटा इंडिया की ही है और इंडिया में ही पैसा कमा रही है। इस इंडिया के अंदर टोटल में 3 लोग होते हैं और तीनों केसेस को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इन 3 को रख लो, चाहे 300 करोड़ को रख लो, आंसर इसी फॉर्मेट में निकलेगा, क्योंकि 3 ही केस बनते हैं। तीनों केसेस को मैंने यहाँ पे आपके सामने उठा लिया, पर आंसर अगर अब नहीं दिया ना तो सोच लेना। चलो आ जाओ, सोच तो क्या ले मैम, आप क्या ही उखाड़ लोगे हमारा ऑनलाइन में। आ जाओ मेरा बच्चा, चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिलायंस मैकडी लॉयर, किसकी इनकम को डोमेस्टिक इनकम बोला जाए? मैम हम कैसे बताएं, अभी तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं, फीस दी है बस आपको, आपका जिम्मा है मैम बताना। एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड अगर मैंने यहाँ लिख दिया ना, कसम से बेटा आप इसका आंसर विद इन सेकेंड दे दोगे। डोमेस्टिक इनकम को सिंपल वर्ड में बोला जाता है बेटा, लिख लेना इसको, हमेशा के लिए काम आएगा। भारत की धरती पर कमाई हुई इनकम, भारत की धरती पर कमाई हुई इनकम। भारत की धरती पर कमाई हुई इनकम क्या कहलाएगी बेटा? डोमेस्टिक इनकम। आप मुझे बताओ, क्या बेटा रिलायंस भारत की धरती पे पैसा कमा रही है? यस मैम, रिलायंस भारत की धरती पे पैसा कमा रही है, यानी कि रिलायंस इज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम। मुझे बताओ बेटा, क्या मैकडी भारत की धरती पे पैसा कमा रहा है? यस मैम, है यूएसए का, लेकिन पैसा कहाँ पे कमा रहा है? भारत की धरती पे। तो इसको भी मैं क्या कर दूंगी बेटा? ऐड। क्या बेटा लॉयर भारत की धरती पे पैसा कमा रहा है? नो मैम नो, ये तो देशद्रोही है, ये भारत की धरती पे पैसा नहीं कमा रहा है, इसकी इनकम को मैम यहाँ पे ऐड मत करना बेटा। जो भारत की धरती पे इनकम कमाई जा रही है उसको बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम। अब बात ये आती है कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं, अब बात ये आती है कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं। मैं वापस से बेटा भारत बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, सहयोग आपका है। चलो, दिस इज अगेन इंडिया फॉर यू गाइज, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलो, ये हो गया अपना बेटा इंडिया, मेरा भारत महान, हम सबका भारत महान। यहाँ लिख देती हूँ, समटाइम बच्चे कहते हैं मैम इंडिया है पाकिस्तान, तो इसलिए मैं लिखना ज्यादा प्रिफर करती हूँ बच्चा, इंडिया। अगेन बेटा इस इंडिया के अंदर हमारे पास 3 लोग रहते हैं। कौन कौन रहता है? ध्यान से देखो, एक है बेटा रिलायंस, एक है बेटा रिलायंस, एक हो गया आपका अपना प्यारा चहीता मैकडी, तीसरा हो गया बेटा देशद्रोही लॉयर। मैं इसे देशद्रोही लॉयर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि ये वो है जो भारत की धरती पे पढ़ रहा है लेकिन पैसा कमाने के लिए भारत को छोड़ के बाहर निकल गया है। अच्छा, अब बात आती है कि मैम नेशनल इनकम में किस किस को एड ऑन करे, रिलायंस को एड ऑन करे, मैकडी को करे या लॉयर को करे। एक सिंपल सा वर्ड अगर मैं आपको दूं ना बेटा, तो सिंपल सा वर्ड मेरा ये रहेगा आपके लिए, नेशनल इनकम का मतलब होता है बेटा, लिख लेना इसको, भारतवासी की इनकम। ये अगर समझ गए ना पूरा चैप्टर क्लियर है। भारतवासी की इनकम, भारतवासी की इनकम
मतलब कि जो भारत का इंसान है, जो भारत का बच्चा है, उसकी इनकम कौन सी इनकम बोली जाएगी? नेशनल इनकम। अब जल्दी से बता दो, क्या रिलायंस भारत का बच्चा है? यस मैम। तो रिलायंस क्या बोली जाएगी? नेशनल इनकम। क्या मैकडी भारत का बच्चा है? नो मैम, मैकडी भारत का बच्चा नहीं है, मैकडी भारतीय भारतवासी नहीं है। दैट मीन्स मैकडी को हम नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं बनाएंगे। क्या बेटा लॉयर भारत का बच्चा है? क्या लॉयर बेटा देशद्रोही करके चला गया, क्या वो भारत का बच्चा है? यस मैम, वो भारत का बच्चा है। वो बात अलग है कि बाद में वो देशद्रोही निकल गया, लेकिन वो कौन है बेटा? भारत का बच्चा। इसलिए बेटा इसकी इनकम भी क्या बोली जाएगी? नेशनल इनकम। अब मुझे एक बात बताओ, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम आपको दोनों भली भांति क्लियर है या नहीं? डोमेस्टिक इनकम मतलब वो इनकम जो हमने भारत की धरती पे कमाई, चाहे हम कहीं के थे, डजंट मैटर फॉर अस। नेशनल इनकम वो इनकम जो भारत के बच्चे की इनकम है, भारत के बच्चे की इनकम है, चाहे वो भारत की धरती पे कमाए, चाहे वो कहीं भी जाके कमाए, डजंट मैटर। आई होप आपको ये दो टर्म क्लियर होंगी। एक बात बच्चा मुझे बताओ कि इन दोनों में कौन सी वाली इनकम ज्यादा इमोशनल है, कौन सी वाली इनकम ज्यादा अपनेपन की बात करती है? नेशनल इनकम ये अपनेपन की बात करती है, ये सिर्फ अपने बच्चे की इनकम को एड ऑन करती है। इंडिया का बच्चा लॉयर था बेटा, होता है ना कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं और वो बच्चे कहीं और जाके पैसा कमाते हैं, लेकिन माँ बाप तब भी खुश होते हैं क्योंकि माँ बाप को क्या लगता है कि अपना बच्चा है, अपने लिए कमा रहा है। भले ही वो माँ बाप को ना दे, लेकिन माँ बाप के अंदर एक फीलिंग तो होती है ना कि अपना बच्चा है, अपने लिए कमा रहा है। सेम नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट भी बेटा यही बोलता है कि भले ही ये लॉयर देशद्रोही निकला, ये जाके बाहर सेटल्ड हो गया, लेकिन बच्चा तो अपना है ना। इन केस सुबह का भूला भटका शाम को घर भी आएगा तो पैसा तो लेके आएगा ना। इमोशनल है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इमोशनलनेस है इसमें, आएगा, ये ऐसा मान के चलते हैं। आई होप आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड दी नेशनल इनकम। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताओ बेटा, लगे हाथ, अगर आपको बेटा डोमेस्टिक इनकम गिवन हो, क्या आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो? मैं बोल रही हूं कि आपको डोमेस्टिक इनकम गिवन हो, क्या आप नेशनल इनकम निकाल पाओगे? जैसे कि मैं यहां लिखती हूं, डोमेस्टिक इनकम आपको गिवन है, राइट। डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या आएगा मैम? रिलायंस आ जाएगा और मैकडी आ जाएगा, राइट। आपको निकालना है बेटा नेशनल इनकम, तो मैम नेशनल इनकम में तो रिलायंस एंड लॉयर आएगा, दैट मीन्स रिलायंस तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। मैकडी को यहां से क्या कर दें मैम? माइनस कर दीजिए, और क्या यहाँ पे एड ऑन कर दूं मैम? यहाँ पे एड ऑन कर दीजिए लॉयर को। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी कि डोमेस्टिक इनकम आपको पता है तो आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो, नेशनल इनकम अगर आपको पता है तो बेटा आप डोमेस्टिक इनकम इजीली निकाल सकते हो। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, देश की इनकम किसे कहते हैं। ये वर्ड अगर आपके माइंड में रहेंगे ना बेटा, ये चैप्टर चुटकियों में अब खत्म हो जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? चलिए मैम बढ़ जाइए। हालांकि इस पे मैं वापस से एक बार और आऊंगी, स्टिल जितना मैंने आपको पढ़ाया मैं एक बार दिखा तो दूं। यहां पे इन्होंने नेशनल इनकम को डिफाइन किया है, इन्होंने कहा डोमेस्टिक इनकम मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाए हुए पैसे में अगर आप फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर दो, मतलब कि मैकडी का पैसा यहां से हटा दो। क्यों? मैकडी अपना बच्चा नहीं है ना, हमको नेशनल इनकम चाहिए, लेकिन मैकडी हमारा अपना बच्चा नहीं है ना, भारत का बच्चा नहीं है ना, तो मैकडी को यहां से हटा दो। मैकडी की इनकम को बोला जाता है बेटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ऐसा पैसा जो एक दिन बाहर चला जाएगा। इसमें ऐड क्या कर दें? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि देशद्रोही लॉयर, जो भारत का बच्चा था एक दिन भारत में लौट के आने के चांसेस हैं, इसको बोला जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो पैसा बाहर से इनकम, जो पैसा बाहर से बेटा इंडिया में आएगा उसको बोला जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बेटा माइनस हो जाएगा, और हमारे पास क्या निकल के आएगा? नेशनल इनकम। इन दोनों का नेट इफेक्ट की अगर मैं बात करूं ना बेटा, इन दोनों का नेट इफेक्ट, इन दोनों का नेट इफेक्ट मतलब कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में अगर कर दूंगी तो जो निकल के आती है टर्म उसे बोला जाता है बेटा NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हालांकि अभी आपको नहीं समझ आएगा, बिल्कुल ध्यान मत देना, धीरे धीरे मैं आगे चल रही हूँ, अभी समझ आएगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं।
मैम हमें ये तो समझ आ गया कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं, नेशनल इनकम किसे कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं। अब मैम हमें बस आप एक बात बताओ कि आखिरकार हम ये नेशनल इनकम क्यों निकाल रहे हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, आपके पापा इनकम का टोटल क्यों करते हैं? आपके पापा ये क्यों सोचते हैं कि मेरी इनकम कितनी है? जब आपको पढ़ाने लिखाने की बात आती है तो पापा क्या सोचते हैं कि उनकी इनकम कितनी है? जब पापा को कोई घर खरीदना होता है तो पापा क्या सोचते हैं बेटा कि पापा की इनकम कितनी है? जब आपको किसी कोचिंग की फीस देनी होती है तो आपके पापा क्या सोचते हैं कि मेरी इनकम कितनी है? फ्यूचर में आपको फॉरेन भेज के पढ़ाई करानी है कि नहीं, तब पापा क्या सोचते हैं कि मेरी कितनी इनकम है? मतलब कि हर एक बात का आंसर अगर मैं आपसे पूछूं तो वो लौट फेर के कहां पे जा रहा है कि आपकी इनकम कितनी है। सिमिलरली बेटा अपने देश को भी तो आपके लिए बहुत सारा काम करना होता है, तो देश को भी तो पता होनी चाहिए कि उसकी औकात क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो क्या क्या और कर सकता है, उसको क्या क्या करना है। नेशनल इनकम पता होगी ना तो अपना देश बहुत सारे डिसीजंस ले सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। मैं इन वर्ड्स को एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा फास्ट करूंगी बिकॉज बहुत सिंपल टॉपिक है ये। नेशनल इनकम का क्या यूज है? नेशनल इनकम का यूज है इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की परफॉर्मेंस मेजर करनी है कि इकोनॉमी ग्रोइंग है या नहीं, इकोनॉमी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, इकोनॉमी में भूखमरी तो नहीं फैली हुई, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। नेशनल इनकम के बेसिस पे बेटा इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पता की जाती है। अगर मैं देखूं, नेशनल इनकम इंडिकेट द डिमांड पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर विच इज यूजफुल फॉर द इंडस्ट्री। एक बात मुझे बताओ बेटा, आपको पढ़ते पढ़ते तगड़ी वाली भूख लग गई जो कि आपको पूरा दिन लगती रहती है, जिसका कोई समाधान आपके पेरेंट्स के पास भी नहीं है। आपको पढ़ते पढ़ते बेटा बहुत तेज भूख लग गई और एकदम से आपके दिमाग में आया काश मुझे नूडल्स खाने को मिल जाए, काश मुझे पिज्जा खाने को मिल जाए। आप गए किचन में मम्मी के पास, मम्मी आपको ऑफर करती है खिचड़ी खा लो बेटा। क्या आप खाओगे? आपका मन ही नहीं करेगा बेटा, अब वापस से पढ़ने बैठ जाओगे। जो आप चाहते हो वही आपको मिलेगा, तब आप ज्यादा हैप्पी हो ना। सिमिलरली बेटा यहाँ पे ये इंडस्ट्री लगी हुई है, ये इंडस्ट्री लगी हुई है, ये इंडस्ट्री लगी हुई है। ये इंडस्ट्री बेटा खाने पीने की चीजें बना रही है, टेक्सटाइल में काम कर रही है, कपड़े बना रही है, फूड बना रही है। एकदम इकोनॉमी में बेटा महामारी आ गई, कोरोना फैल गया। क्या ये इकोनॉमी बेटा कोरोना की चीजों पे स्विच हो जाए? क्या इस इंडस्ट्री को आज से बेटा मास्क बनाना शुरू कर देना चाहिए या अभी भी कपड़े बनाए? घर से बाहर निकलना नहीं है, कपड़े का खरीदेगा कौन इनके कपड़े को? एक इंडस्ट्री को बेटा कब क्या बनाना है ये भी डिपेंड करता है नेशनल इनकम पे। मैं वापस से एक्सप्लेन करती हूँ, अगर अमीरों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा है, अमीरों के हाथ में, तो बेटा इंडस्ट्री को लग्जरी गुड्स बनाने चाहिए, एसी बनाना चाहिए, मर्सिडीज बनानी चाहिए, ऑडी बनानी चाहिए। लेकिन जो पैसा बेटा गरीबों के हाथ में है, पैसा थोड़ा बहुत गरीबों के हाथ में है, तो गरीबों के लिए फूड्स बनाने चाहिए। एक नॉर्मल फैमिली के हाथ में पैसा है तो स्कूटी बना दो, एक्टिवा बना दो, बाइक बना दो छोटी मोटी। अमीरों के हाथ में पैसा है तो मशीन बनाओ, इंडस्ट्री बनेगी। ये देख रहे हो, मशीन बनाओ, मोटर बनाओ, क्योंकि जो अमीर है ना बेटा वो लग्जरी गुड्स की डिमांड करेगा, वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जो गरीब है ना बेटा उसके पास इतना भी पैसा नहीं है, पर उसके पास पैसा तो है ना, पहले वो अपना पेट भरने वाले गुड्स की डिमांड करेगा। सो एक कंट्री के अंदर क्या बनना है, कैपिटल गुड्स बनना है या कंज्यूमर गुड्स बनना है, ये भी बताया जाता है कि किसके हाथ में ज्यादा इनकम है। जिसके हाथ में ज्यादा इनकम होगी उसके लिए गुड्स ज्यादा आपको बनाना है। नेक्स्ट है इकोनॉमी वेलफेयर डिपेंड ऑन नेशनल इनकम। बेटा आपका वेलफेयर किस पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। कल को आपको कोई बीमारी इनकेस हो जाती है तो आप कहीं कब सही सलामत रहोगे? जब आपके पास पैसा होगा। दैट मीन्स एक इकोनॉमी के पास ज्यादा पैसा है, दैट मीन्स वो कंपनी अच्छा कर रही है, उसका वेलफेयर अच्छा होगा, वो ग्रो अच्छे से कर पाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इट हेल्प्स गवर्नमेंट टू मेक सेक्टर वाइज डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसी। आप मेरे को एक बात बताओ, छोटी सी बात आपसे पूछती हूँ कि अभी अभी आपने मुझसे बोला कि मैम पापा की इनकम दो जगह से आती है, आपके पापा की एक सैलरी से आती है, एक रेंट से आती है। सिमिलरली बेटा जो नेशनल इनकम होती है ये तो कई जगह से आती है, 125 करोड़ लोगों से आती है, जिसमें 125 करोड़ में कई सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है,
कोई फूड सेक्टर में काम कर रहा है, कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं। तो जो नेशनल इनकम भारत सरकार के पास आती है, सपोज ये एग्रीकल्चर सेक्टर से आई हुई है, फूड सेक्टर से आई हुई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से आई हुई है, इंफ्रा सेक्टर से आई हुई है। तो भारत सरकार जब नेशनल इनकम का पिटारा खोलेगी तो वो देखेगी, अरे ऑटोमोबाइल सेक्टर से इतनी सारी इनकम, फूड सेक्टर से इतनी सारी इनकम, एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम कहाँ है, एग्रीकल्चर सेक्टर से इतनी सी इनकम। दैट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ा हुआ है। फिर भारत सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पॉलिसीज बनाएगी और उसको बढ़ावा देगी। नेक्स्ट पे आ जाइए बेटा, इफ शोज, अच्छा देखो, नेशनल इनकम के बेसिस पे ही बेटा आपको ये बात पता है कि अपने देश में जो अमीर है वो बहुत अमीर है और जो गरीब है वो बहुत गरीब है। नेशनल इनकम से पता लगता है कि किसकी इनकम कितनी है, किस कंट्री में कितना ज़्यादा इक्वलिटी है, किस कंट्री में कितना ज़्यादा इनइक्वलिटी है। आप बेटा इन सबको पहचान पाते हो, इन सबको आप अच्छे से पहचान पाते हो। तो अपने कंट्री के अंदर पता है आपको एक बात और मैं बताती हूँ, अराउंड टॉप के 110 लोग जो अमीर है ना, उनमें शायद 8 से 9 सिर्फ फीमेल्स हैं। कितना बड़ा जेंडर इनइक्वलिटी है यहाँ पे। नेक्स्ट आइए, ये आप देख पा रहे हो इंडिया, पाकिस्तान, जापान, इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो हर कोई क्या देखता है कि किसकी इनकम ज़्यादा है, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा आगे होगा। इंडिया को हमेशा कब खुशी मिलती है, जापान उससे कितना भी आगे हो जाए डजेंट मैटर, पाकिस्तान उससे पीछे रहना चाहिए। तो इनकम इंडिया की क्या है बेटा, ज़्यादा है, पाकिस्तान की क्या है, कम। दैट मीन्स इंडिया आगे है, इंटरनेशनल कंपैरिजन चल रहा है। जापान बेटा क्यों इंडिया से आगे है, क्योंकि जापान की इंटरनेशनल इनकम जो है वो इंडिया की बेटा नेशनल इनकम से ज़्यादा है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रोवाइड अ गाइड टू मेक अ पॉलिसी फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आपको कोई पॉलिसीज वगैरह बनानी है तो आप क्या देखोगे, आप पिछले साल देखोगे कि पिछले साल हमने ये पॉलिसीज बनाए, पिछले साल हमने ये पॉलिसीज बनाए, मतलब हमने सोचा यहाँ हाईवे बना देंगे, यहाँ ये बना देंगे, यहाँ ये कर देंगे। आपने लॉट्स ऑफ पॉलिसीज बेटा डाल दिए। क्या उन पॉलिसी की वजह से इस साल में नेशनल इनकम कुछ बढ़ी? अगर बढ़ी होगी दैट मीन्स आपके पॉलिसी बहुत अच्छे थे, आपको उन पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन उन पॉलिसी की वजह से कोई इनकम नहीं बढ़ी तो पॉलिसी हटाओ, पॉलिसी बेकार है। नेक्स्ट, ये तो आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर आज के दिन आपके घर में कोई रिलेटिव आ जाए, आपको बेटा 2000 का तो होता ही नहीं, 2000 का एक नोट पकड़ा जाए, आप फ्यूचर का सोचने लग जाते हो कि नहीं। रिलेटिव तो बेटा घर के बाहर गया होगा यानी, पर आप ये जरूर सोचने लग जाओगे कि, सॉरी पेन गिर गया था, आप ये जरूर सोचने लग जाओगे कि इस पैसे का यूज क्या करना है, किसके लिए गिफ्ट खरीदना है, किसके फोन में बैलेंस डलवाना है, कब सलून जाना है, क्या खरीद के लाना है। हजारों बेटा फ्यूचर के प्लान आपके बन जाएंगे अगर आपको कोई 2000 रुपये दे जाए। सिमिलरली अगर भारत सरकार को उसकी नेशनल इनकम पता होगी तो वो ये सोच सकती है कि कब हाईवे बनवाना है, कहाँ पे बनवाना है, कहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, कहाँ पे फ्लैट बनने चाहिए, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। बात समझ आती है इतनी या नहीं? मुझे एक बात आप सभी बच्चा बताइए। आई होप आपको इतनी बात बहुत भली भांति समझ आई होगी। नाउ दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, बिट रिवीजन छोटा सा 2 सेकंड 2 मिनट लगा के। अभी तक हमने बस ये पढ़ा कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं एंड उस नेशनल इनकम का यूज क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर आप उसे क्यों निकाल रहे हो। नेशनल इनकम मैम उस इनकम को कहा जाता है जिसमें हम देश के नागरिकों की इनकम का टोटल करते हैं। वो देश का नागरिक हो, वो देश में रहना चाहिए, चाहे वो बाहर जाके रहे, तब भी वो अपने देश की इनकम का हिस्सा बनता है। आखिरकार हम नेशनल इनकम क्यों निकालते हैं? ताकि मैम हमें पता चले कि हमारे देश में कितनी इक्वलिटी है, कितनी इनइक्वलिटी है, हमारा देश कितना अमीर है, कितना गरीब है, हम इंटरनेशनल कंपैरिजन कर पाए, हमें पता लग पाए कि पाकिस्तान अभी भी हमसे पीछे ही चल रहा है, फ्यूचर के हम प्लान बना पाए, हम ये देख पाए कि हमारी इकोनॉमी में कैसी परफॉर्मेंस हो रही है, इकोनॉमी का वेलफेयर कैसा है, लॉट्स ऑफ चीजें बेटा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक टॉपिक आता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बेटा नेशनल इनकम। अगर मैं बात करूं
तो बेटा नेशनल इनकम को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अब खुद सोचो ना, सिंगापुर कितना ब्यूटीफुल जगह ना है ना, बहुत अच्छी जगह है, कभी जाके आना वहाँ पे, सीए बनने दो मैम, बस वहीं तो जाना है। सिंगापुर जाएंगे, दुबई जाएंगे, सब बहुत अच्छी साफ सुथरी एकदम क्लीन कंट्री है। एक साइड है बेटा अपना इंडिया, एक साइड मान लो है अपने पास पाकिस्तान। मैंने यहाँ पे बेटा बना दिया अपना इंडिया, बनाने से ज़्यादा लिखना प्रीफर भी करती हूँ। ये हो गया इंडिया, ये हो गया मान लो बेटा पाकिस्तान, ये हो गया मान लो बेटा सिंगापुर। चलिए ये हो गया बेटा सिंगापुर, राइट, यस। अब बेटा ये 3 कंट्री है, ये कंट्री अपनी नेशनल इनकम निकाल रही है, ये कंट्री अपनी नेशनल इनकम निकाल रही है, ये कंट्री अपनी नेशनल इनकम निकाल रही है। तो बेटा जब सिंगापुर अपनी नेशनल इनकम निकालती है ना, तो एक बात बोलती है कि हमारे यहाँ तो एयर क्वालिटी बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ का पानी बहुत साफ सुथरा है, हमारे कंट्री में करप्शन नहीं है। दैट मीन्स एयर क्वालिटी के लिए भी हम नेशनल इनकम में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, वाटर क्वालिटी के लिए भी हम इसमें कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, लोग यहाँ पे करप्ट नहीं है इसके लिए भी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एड ऑन करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे सिंगापुर की नेशनल इनकम तो बेटा बहुत हो जाएगी। इसी के बेटा विपरीत में बैठा है पाकिस्तान। पाकिस्तान सिंगापुर को एक नजर से देख रहा है, तिरछी नजर से। मैं वैसे ही गरीब हूं, और अगर मैं करप्शन की बात करूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं वाटर की, तो मैं और भी गरीब हो जाऊंगा। दैट मीन्स पाकिस्तान की बेटा नेशनल इनकम निकालने का तरीका अलग है। ये इसमें एयर के पॉइंट्स ऐड ऑन करना नहीं चाहेंगे, ये इसमें वाटर के पॉइंट्स ऐड ऑन करना नहीं चाहेंगे। सिमिलरली इंडिया वाले ना एयर के करेंगे ना वाटर के करेंगे, और करप्शन के अगर ये कर गए ना, तो बेटा हमारे इंडिया की नेशनल इनकम नेगेटिव चली जाएगी। तो नेशनल इनकम को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते थे, और अगर हर कंट्री अपनी मर्जी से बेटा नेशनल इनकम निकालती, तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये 3 कंट्री अपनी नेशनल इनकम के बेसिस पे अपने आप को बता सकती थी कि कौन सी अमीर है कौन सी गरीब? नहीं। कंपैरिजन के लिए हमेशा बेस सेम होना चाहिए, जब तक बेस सेम नहीं होगा बेटा कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसीलिए बेटा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन आया, यूनाइटेड नेशन ने बेटा एक सिस्टम बनाया, एक पर्टिकुलर सिस्टम दिया। अब हर एक कंट्री उसी सिस्टम के तहत नेशनल इनकम निकालेगी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो। हर एक कंट्री बेटा यूएन के सिस्टम को फॉलो करके अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। अच्छा, ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम था, उसने हमें बेटा 3 मेथड्स बताए इनकम को कैलकुलेट करने के। पहला है बेटा एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा है प्रोडक्ट मेथड। बेसिकली बेटा यूनाइटेड नेशन बोलता है एक कंट्री की इनकम निकालने के 3 रास्ते हो सकते हैं। चाहे आप उसको एक्सपेंडिचर साइड से इनकम कैलकुलेट करो, चाहे आप इनकम साइड से इनकम कैलकुलेट कर लो, चाहे आप प्रोडक्ट साइड से इनकम कैलकुलेट कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं, ये बेटा एक कंट्री है, राइट। इस कंट्री में बेटा एक इंडस्ट्री लगी हुई है, ये इंडस्ट्री बेटा प्रोडक्शन का काम करती है, ये इंडस्ट्री प्रोडक्शन का काम करती है, राइट। अपने भारत में मान लो एक ही इंडस्ट्री, और एक ही इंडस्ट्री किसका काम कर रही है? प्रोडक्शन का। अच्छा, प्रोडक्शन का काम करने के लिए इस इंडस्ट्री को बेटा फैक्टर्स चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होगी, यस। ये हो गए मान लो बेटा फैक्टर्स, लेबर जिसे बोलते हैं। ये लेबर इस इंडस्ट्री में आके बेटा काम धंधा करती है, जॉब करती है एक तरह से, तो बदले में क्या रिसीव करती है? इनकम। यूनाइटेड नेशन ने ऐसा बोला कि अगर आप टोटल प्रोडक्शन को एड ऑन कर लो तो भी आपको इनकम पता लग जाएगा, टोटल इनकम को अगर आप एड ऑन कर लो तो भी आपको इनकम पता लग जाएगी। और ये जो फैक्टर है, बाद में जब ये अपना खर्चा कर रहे हैं, जब ये एक्सपेंस कर रहे हैं, जब ये इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए गुड्स और सर्विस को खरीद रहे हैं, तो उन खर्चे को एड ऑन कर लो तब भी आपको नेशनल इनकम पता लग जाएगा। तो हालांकि नेशनल इनकम को निकालने के 3 साइड है, एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड और हमारी प्रोडक्शन साइड। प्रोडक्ट साइड को ही बेसिकली प्रोडक्शन साइड भी बोला जाता है। इस सिस्टम के अंदर 3 साइड है, इन्होंने कहा तीनों साइड में से किसी भी फॉर्मूले को आप यूज कर लीजिए, किसी से भी आप अपनी नेशनल इनकम निकाल सकते हो। तीनों फॉर्मूला से निकली हुई नेशनल इनकम का आंसर बेटा अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। लेकिन एक फायदा है
क्या फायदा है? फायदा बेटा ये है कि आपको 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ एन इकोनॉमी मिल जाएगा। मैम पहले तो हमें ये बताओ कि ये जो 3 साइड्स हैं, कौन सी कंट्री कौन सी साइड यूज करेगी? बेटा ये आपके पास फ्रीडम है, आप चाहो तो एक्सपेंडिचर साइड यूज करो, आप चाहो तो इनकम, आप चाहो तो प्रोडक्ट। इवन होता क्या है रियलिटी में, एक कंट्री बेटा तीनों मेथड यूज करती है डिफरेंट सेक्टर के लिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 डायमेंशनल व्यू मिल जाता है। अगर मान लो इंडिया तीनों मेथड को लगा देती है, जैसे कि मेनली ये लोग कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती है ना बेटा, ये एक्सपेंडिचर मेथड लगाती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादातर बेटा प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमीज की, तो ये बेटा इनकम मेथड यूज करते हैं। सो अगर एक ही कंट्री में बेटा 3 तरह के लोग रहते हैं या फिर 3 सेक्टर हैं, तो तीनों सेक्टर की इनकम को निकालने का तरीका बेटा अलग अलग हो सकता है। और एक इकोनॉमी में अगर हम 3 तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 3 डायमेंशन व्यू मिलेगा कि एक्सपेंडिचर के बेसिस पे इतना है, इसके बेसिस पे इतना है और उसके बेसिस पे इतना है। सो ये हमारे पास 3 मेथड है बेटा, एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड और प्रोडक्ट साइड। इन्हीं 3 साइड, इन्हीं 3 डायमेंशन की वजह से बेटा 3 फॉर्मूलाज का जन्म हुआ, 3 मेथड का जन्म हुआ। एक मेथड है बेटा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे लास्ट में देखो, एक मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड बेटा कौन सी साइड से निकल के आया होगा? एक्सपेंडिचर साइड से। इनकम मेथड कौन सी साइड से अर्न हुआ होगा? इनकम साइड से। वैल्यू एडेड मेथड बेटा कौन सी साइड से इमर्ज हुआ? प्रोडक्ट साइड से, प्रोडक्शन साइड से। सो आप सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि इस चैप्टर के अंदर टोटल में हमें ये 3 मेथड समझने हैं। इन 3 मेथड के 3 अपने फॉर्मूलाज हैं। उन तीनों ही फॉर्मूला के अंदर बेटा कुछ टर्म्स यूज होती हैं। वो टर्म्स हैं हमारी ये जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एफसी। ये क्या है? ये जीएनपी एट एफसी कर लो, ये जीएनपी एट एफसी। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा हमारा? एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। अगर ये टर्म्स हमें समझ आ गए ना बेटा, तीनों मेथड से आप अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर लेना, चाहे इनकम मेथड यूज कर लेना, चाहे अपना प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेना, लेकिन तीनों ही मेथड में आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी, इन टर्म्स के अंदर 2 ऐसी टर्म लिखी हुई है बेटा जिसमें से एक टर्म का मतलब है नेशनल इनकम और एक का मतलब है बेटा डोमेस्टिक इनकम। क्या बता सकते हो आप? अगर बता सकते हो तो जरूर बताना। मन में सोच लो, अगर नहीं बता पा रहे हो क्लास में तो ऑनलाइन क्लास है। देखो, एनएनपी एट एफसी ये होता है बेटा आपका नेशनल इनकम, ये होता है आपका नेशनल इनकम। एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी ये होता है बेटा आपका डोमेस्टिक इनकम। अभी हमने दोनों इनकम में डिफरेंस समझा था ना। ये होता है बेटा आपका डोमेस्टिक इनकम, ये होता है आपका नेशनल इनकम। ये सारी टर्म समझना इसलिए जरूरी है बेटा, कभी आपको ये जीएनपी एट एमपी दे देते हैं, आना आपको एनएनपी एट एफसी पे पड़ता है। कभी एनएनपी एट एमपी दे देंगे, आना आपको एनएनपी एट एफसी पे पड़ेगा। कभी हो सकता है आपको जीएनपी एट एफसी दे दे, तब भी आपको आना किस पे पड़ेगा? एनएनपी एट एफसी में। मेनली एग्जाम में यही दोनों टर्म्स पूछे जाते हैं, लेकिन इन दोनों टर्म पर आने के लिए हमें इन सभी टर्म्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मैं आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले अगर सिखा दूं ना, 3 गोल्डन रूल्स, ट्रस्ट में यहाँ पे सारा अपने आप कर डालोगे। मुझे आपको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर आपको पढ़ाऊंगी ना, पढ़ाने से ज्यादा आपको मजा आएगा 3 गोल्डन रूल लेने में, क्योंकि जैसे ही वो गोल्डन रूल इधर से उधर सप्लाई हुआ ना, ये सब तो बेटा आप मुझे सप्लाई कर दोगे फिर, पता है आपको। चलो आ जाइए। तो हम यहाँ पे बेटा पहले गोल्डन रूल समझते हैं, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। 3 गोल्डन रूल समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बात याद रखना बेटा, एक वर्ड जो आपने पढ़ा अभी, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम। एक मैं यहां पे वर्ड लिखने जा रही हूं बेटा, ग्रॉस। एक वर्ड मैं और लिखने जा रही हूं बेटा, एमपी, मतलब कि मार्केट प्राइस, मतलब कि मार्केट प्राइस। मैंने यहां पे बेटा कुछ टर्म्स लिख दिए, मतलब कि मार्केट प्राइस।
आगे बढ़ सकती हूँ क्या? यस मैम, बढ़ जाइए। डोमेस्टिक में अगर बेटा मैं यहाँ पे NFYA ऐड कर दूं, NFYA अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है बेटा? नेशनल। डोमेस्टिक में अगर मैं NFYA ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? नेशनल। NFYA क्या होता है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था, बट अब थोड़ा सा और डिटेल बताना चाहूंगी। NF लिख लो साथ में ये चीज, NFYA इज इक्वल टू क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कौन सी इनकम बेटा? देशद्रोही लॉयर यहां आएगा या अपना मैगडी यहां आएगा? बताओ मुझे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से आने वाला पैसा कौन लाएगा मैम? अपना जो लॉयर था। इसमें से मैं यहां पे बेटा माइनस कर दूं क्या? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या निकल के आएगा? मतलब कि मैगडी। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका जो डिफरेंस होगा बेटा उसे क्या बोला जाता है? NFYA, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको नोट कर लो बेटा साथ के साथ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। स्पेल में कोई मिस्टेक हो तो सही कर लेना। चलिए, तो इन्होंने यही बोला जब आप डोमेस्टिक में NFYA को अगर ऐड कर दोगे तो नेशनल, दैट मींस डोमेस्टिक और NFYA के डिफरेंस में क्या आता है? डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या है बेटा? NFYA। नेक्स्ट, ग्रॉस और नेट के बीच में बेटा क्या आता है? डेप्रीसिएशन। ग्रॉस और नेट के बीच में क्या आता है? डेप्रीसिएशन। यानी कि ग्रॉस में से अगर आप माइनस कर दोगे डेप्रीसिएशन तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट। और अगर मैम ऑलरेडी उन्होंने नेट दे रखा है तो क्या करें बेटा? डेप ऐड कर देना, ग्रॉस पे पहुंच जाओगे। अब एक और टर्म आपके पास आ रही है बेटा, मार्केट प्राइस। आपको क्या चाहिए मैम? हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट। आपको दे रखा है मार्केट प्राइस, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फैक्टर कॉस्ट। इसमें से माइनस कर देना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब आप मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट गिवन है बेटा, मार्केट प्राइस पे जाना है तो इसको एड ऑन कर देना। मैम ये सब तो समझ आ गया, 3 गोल्डन रूल भी समझ आ गए, ये सब बात तो ठीक है, बट आप हमें ये बताइए कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलेंगे और फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं और मार्केट प्राइस किसे कहते हैं? चलिए, क्या मैं इतना रब कर सकती हूँ? मेरा बच्चा बताओ प्लीज मुझे, इतना मैं रब कर सकती हूँ? इतना इरेज कर दूँ? यस मैम, ये इरेज कर दो, ये हमने नोट कर लिया बिकॉज आई नीड बिट स्पेस। चलो, ये मैं रब कर रही हूँ, राइट? ऐसा मानते हुए कि आप सबने नोट कर लिया है। मेरे पास पहला एक वर्ड आ रहा है बेटा, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। दैट इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट वर्ड बनाए बेटा फैक्ट्री कॉस्ट से। फैक्ट्री कॉस्ट से जब एक फैक्ट्री में काम चलता है ना तो कौन कौन वहां पे काम करता है? लेबर काम करती है मैम, वहां पे स्टाफ काम करता है मैम, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है मैम, वहां पे फ्यूल का खर्चा आता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आता है, चौकीदार का खर्चा आता है, प्यून का खर्चा आता है, वाटर का खर्चा आता है। मतलब एक फैक्ट्री के अंदर लगने वाले खर्चे को क्या बोला जाता है बेटा? फैक्टर कॉस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा मार्केट प्राइस, ये सेलेबल प्राइस होता है जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को हम मार्केट में बेचते हैं। फैक्टर कॉस्ट में बेटा कभी भी टैक्सेस एड ऑन नहीं होते हैं, लेकिन जब हम मार्केट प्राइस पे जाते हैं ना बेटा तो इसके अंदर हमारे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एड ऑन हो जाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। फैक्टर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री, मार्केट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आप मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो और उसके अंदर बेटा हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस एड ऑन होते हैं। एक बात और मैं बोलती हूँ कि आपने बेटा ये इंडस्ट्री लगाई, आपने बेटा बुक बनाने का काम किया,
आपने ये बुक बनाने का काम किया। यहाँ पे बेटा भारत सरकार बैठी हुई है जो कि आपको देख रही है, कि आप बुक बना रहे हो। बुक बनाते बनाते बेटा आपकी जो लागत लग गई वो लग गई 5,000 रुपए की। आपकी लागत कितनी लग गई? 5,000 रुपए की। और अब जब इस बुक को आप मार्केट में बेचते हो ना बेटा, तो आप इसमें अपना टैक्सेस ऐड ऑन करोगे, प्रॉफिट मार्जिन ऐड ऑन करोगे, सब कुछ ऐड ऑन करोगे, तो ये बुक का प्राइस पहुंच जाता है बेटा 7,000 रुपए। भारत सरकार आपको बोलती है कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, आप इसका प्राइस कम कर दो। मान लो भारत सरकार ने आपको 1,000 रुपए की क्या दे दी बेटा? सब्सिडी। जो आपकी कॉस्ट का हिस्सा था उसका थोड़ा सा भार भारत सरकार ने अपने ऊपर उठा लिया। उसके तहत भारत सरकार ने आपको थोड़ा सा बेटा कंट्रीब्यूशन दे दिया, थोड़ी सी सब्सिडी आपको दे दी। तो यहाँ पे दो वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। एक वर्ड है बेटा आपके सामने सब्सिडी, दूसरा वर्ड है आपके सामने इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक और बात लिखती हूं, एक वर्ड है आपके सामने फैक्ट्री कॉस्ट, एक वर्ड है आपके सामने मार्केट प्राइस। ये टोटल में 4 वर्ड आपके दिमाग में बार बार घूमने चाहिए। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इन दोनों के ट्रीटमेंट में बेटा जो 2 वर्ड हमें और चाहिए वो 2 वर्ड है हमारे पास सब्सिडी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब वापस से एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है हमारे पास बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में से बेटा माइनस कर दो सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या माइनस कर दोगे? सब्सिडी। इसी को क्या बोला जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दोगे तो क्या आ जाएगी? फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट से मैम अगर हमें मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम क्या करें? फिर बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप क्या करोगे? एड ऑन। आई होप आपको ये गोल्डन वर्ड समझ आ गए हो। गोल्डन वर्ड्स हमारे पास टोटल में 3 ही है बेटा। ये 3 वर्ड आप समझ जाओगे तो अब आप इजीली सब कुछ कर जाओगे। जैसे कि मैं फिर से आपसे पूछना चाहती हूँ, ये क्या लिखा है? ग्रॉस। जी बोले तो ग्रॉस। ग्रॉस को अगर आपको नेट बनाना है तो क्या करोगे? मैम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। वेरी गुड। ये क्या लिखा है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक को अगर बेटा आपको नेशनल बनाना है तो क्या करोगे? डोमेस्टिक को अगर आपको नेशनल बनाना है तो क्या करोगे? मैम NFYA ऐड कर देंगे। वेरी गुड। ये क्या लिखा है बेटा? MP। मार्केट प्राइस को अगर आपको फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो क्या करोगे? मैम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। बात समझ आई कि नहीं? तो ये 3 गोल्डन रूल अगर आपके दिमाग में है तो इस सारे टर्म के थ्रू बेटा आप NNP@FC निकाल सकते हो। सारे टर्म के थ्रू आप NNP@FC निकाल सकते हो। इससे भी हर किसी से आप NNP@FC निकाल सकते हो। मैं एक फॉर्मेट आपको देती हूं बेटा जिसके थ्रू हम GDP@MP से GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो बच्चा पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहा हो लिख लेना, पर मुझे पता है कि आप में से पहली बार तो कोई नहीं पढ़ रहा होगा, हर कोई फास्ट ट्रैक बैच देख रहा है तो आपने एक आधा बार तो पढ़ा होगा, तो मैं शॉर्टकट ही लिखती हूँ। GDP@MP बेटा आपको गिवन है, GDP@MP, राइट, ये आपको गिवन है। मैंने आपको बोला कि आपको बेटा नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? NNP@FC। तो जी को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है बेटा? एन में। जी को एन, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या कर दो? माइनस डेप्रीसिएशन। वेरी गुड। उसके बाद जी कन्वर्ट हो गया, अब क्या आया? डी। डी को एन बनाना है, मतलब डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करोगे? मैम ऐड करेंगे। क्या ऐड करोगे? NFYA। क्लियर? यस। उसके बाद क्या बचा? पी तो पी है ही, MP को क्या बनाना है? FC। क्या करोगे? मैम वापस से माइनस करेंगे। क्या माइनस करोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसे माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? NNP@FC। इसी को बोलते हैं बेटा नेशनल इनकम। और प्यार से सभी बच्चे बोलोगे जय माता दी। चलिए, आई होप आपको ये तीनों बात समझ आ गई। अब देखो ये चैप्टर कुछ बचा ही नहीं, अब ये चैप्टर खत्म। मेरी जितनी मेहनत थी ना बेटा वो लग गई। अब आपकी मेहनत है, अब आपको घर जाके पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलो
जो भी वहां लिखा था एक बार वापस से क्लियर करती हूँ। मैंने जो 3 गोल्डन रूल्स बनाए थे ना, अब उन्हीं की राम कथा चलेगी। सबसे पहला वर्ड क्या था हमारा? जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैम डोमेस्टिक टेरिटरी में रहने वाली लोगों की इनकम, मतलब कि भारत की धरती पे कितनी इनकम कमाई जा रही है वो हम लेते हैं। भारत की धरती पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। देखो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो मैं प्रोडक्ट वर्ड यूज करूंगी। भारत की धरती पे प्रोडक्शन से होने वाली इनकम, प्रोडक्शन में हम गुड्स का प्रोडक्शन भी लेंगे, सर्विस का भी लेंगे। यहाँ पे एमपी है तो गुड्स और सर्विसेज की हम किस चीज की बात कर रहे हैं बेटा? मार्केट वैल्यू की। मैम यहाँ पे मार्केट वैल्यू ही क्यों लिया, एक बार ये भी क्लियर कर दो। यहाँ तो कुछ भी लिख सकते थे ना, किलोग्राम भी लिख सकते थे, लीटर भी लिख सकते थे, मीटर भी लिख सकते थे। मुझे एक बात बताओ बच्चा, ये जो जीडीपी निकल रहा है इसके अंदर क्या आ रहा है? मैम गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन। गुड्स में बेटा मिल्क आता है जो कि लीटर में कैलकुलेट होता है। गुड्स में बेटा कपड़ा आता है जो कि मीटर में कैलकुलेट होता है। सर्विस बेटा हो सकता है आर्ली चार्ज हो रही हो। तो हर एक गुड्स और सर्विस को मेजर करने की यूनिट अलग होती है, इसीलिए हमने इस यूनिट को कन्वर्ट कर दिया मनी में। इसीलिए हमने यहाँ पे मनी को मेजर करने के लिए कॉमन टर्म ले ली। यानी कि यहाँ पे आप क्या करोगे? गुड्स और सर्विस की मार्केट वैल्यू लोगे, डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको लोगे गिवन अ पीरियड ऑफ द टाइम। डोमेस्टिक मींस डोमेस्टिक टेरिटरी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जीडीपी में और क्या नहीं आएगा? जीडीपी में बेटा कभी भी ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आते। ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि आपको पेंशन मिल गई भारत सरकार से, क्या आपने कोई प्रोडक्शन किया? नहीं ना, ये हमारा प्रोडक्शन मेथड है। जब कुछ आप वैल्यू ऐड करोगे, जब आप कुछ प्रोडक्शन करोगे ना, तभी यहाँ पे आएगा। ट्रांसफर पेमेंट आपको बेटा कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट का कोई भत्ता मिल जाता है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन मिल जाता है। जो पैसा आपने बेटा प्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं कमाया, बस आपने बैठे बैठे ले लिया, उसको बोला जाता है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट कभी भी अपने जीडीपी का हिस्सा नहीं बनते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आप लोन वगैरह ले रहे हो, वो भी जीडीपी का हिस्सा नहीं बनते। इलीगल ट्रांजैक्शन है बेटा, स्मगलिंग वगैरह का काम हो रहा है, अंडरग्राउंड आप कोई बिजनेस कर रहे हो जो वाइट बिजनेस नहीं है, आपका इलीगल है, तो वो भी अपने जीडीपी का हिस्सा नहीं बनता है। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी के अंदर मैंने आपको क्या बोला? वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ पे हम क्या लेते हैं बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि ये सभी के सभी गुड्स कौन से गुड्स होते हैं बेटा? फाइनल गुड्स। अभी अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना, ये गुड्स कैसे होते हैं बेटा? फाइनल गुड्स। ये गुड्स कैसे होते हैं? फाइनल गुड्स। तो ये फाइनल गुड्स होना चाहिए, इसीलिए हमने इसमें से क्या माइनस कर दिया? वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि बेटा आपने समोसा बनाया, समोसा इज योर फाइनल गुड्स, लेकिन समोसे के अंदर जो आलू लगा है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो आपको हटाना पड़ेगा। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हालांकि हम ऑलरेडी अब डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप जीडीपी निकालते हो तो आप हमेशा फाइनल गुड्स को ही लेते हो, इंटरमीडिएट गुड्स को आप वहां से बेटा हटा देते हो। आप हमेशा फाइनल गुड्स को ही लेते हो, इंटरमीडिएट गुड्स को हमेशा हटा देते हो। सिर्फ और सिर्फ आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही कवर करते हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप कवर नहीं करते। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस वो एक्टिविटी जिसके पीछे कोई ट्रांजैक्शन वैल्यू छुपी हुई है। जैसे मम्मी किचन में खाना बना रही हैं आपकी, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नो मैम, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उस खाने के पीछे कोई ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है। तो प्रोडक्शन के अंदर कभी भी हम लव एंड अफेक्शन में किया हुआ काम एड ऑन नहीं करते, हम सिर्फ वही प्रोडक्शन का पार्ट बनाते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन वैल्यू हो, एक्सचेंजेबल वैल्यू हो। यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है। फॉर एन एग्जांपल हॉबीज हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, लव एंड अफेक्शन में आप कोई काम कर रहे हो, फैमिली मेंबर के लिए आप कोई काम कर रहे हो, तो वो बेटा अपने प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, ये प्रोडक्शन का हिस्सा बनेगा, लेकिन घर जाके मैं अपने भाई बहन को अगर पढ़ाऊंगी तो वो प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छा, ये अपन ने ये वाला पॉइंट अपन को अभी देखना रहता है कि मान लो कोई ऐसे गुड्स हैं बेटा जिनको हम प्रीवियस ईयर ऑलरेडी बेटा
कंसीडर्ड कर चुके हैं प्रोडक्शन में। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विच ऑलरेडी एग्जिस्ट और आर प्रीवियसली प्रोड्यूस, क्या उसको वापस से फिर से बेटा नेशनल इनकम का हिस्सा बनाओगे? फिर से नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं बनेगा, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगा। पिछले साल तो आपने उसको प्रोडक्शन में इंक्लूड कर लिया, इस साल फिर से करोगे क्या? नहीं बेटा, फिर से मत करना। दूसरा पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक अगर एक्सचेंज कर रहे हो, बॉन्ड्स वगैरह, बेटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये भी हमारे प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, सीए की सर्विस, लॉयर की सर्विस, ये कोई बोलने वाली बात है? ये तो है ही प्रोडक्शन का हिस्सा। टीचर की सर्विस, ये तो है ही प्रोडक्शन का हिस्सा। दूसरा वर्ड हमारे पास आ रहा है बेटा जीएनपी एट एमपी। ये तो बहुत इजी है, अब कुछ नहीं, जीडीपी आना चाहिए बस, बाकी के सब निकाल तो आप इजीली लोगे। जीएनपी एट एमपी आपको निकालना है, जीडीपी एट एमपी आपको दे रखा है। ध्यान से देखो, जी और जी सेम है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए एनएफआईए क्या कर दोगे? ऐड कर देंगे। चलो पहला फॉर्मूला क्लियर, यस। दूसरे पे आओ, यहाँ पे क्या लिखा है? जीडीपी एट एमपी, यहाँ पे क्या लिखा है? जीएनपी एट एमपी। मतलब कि अब आपको इन्होंने जीएनपी एट एमपी दे दिया। आपको निकालना क्या है बेटा? जीडीपी एट एमपी आपको निकालना है। जी और जी सेम है, एन को डी में कन्वर्ट करोगे, यस। क्या करोगे? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एमपी एमपी क्या है बेटा? सेम। एनएफआईए किसे कहते हैं? आपको मैंने बताया था, द डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का डिफरेंस लेते हो मैम? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? एनएफआईए। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट, एनडीपी एट एमपी निकालना है। ये थ्योरी पढ़ने का मन करे पढ़ लेना, ये पूरा फॉर्मूला जैसे बनाते हैं ना, उसी को बस हमने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट किया हुआ है। अब आपको एनडीपी एट एमपी निकालना है और जीडीपी एट एमपी गिवन है। क्या करोगे मैम? जी को पहले एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। बाकी डी सेम, एमपी एमपी सेम। नेक्स्ट, आपको बेटा एनएनपी एट एमपी गिवन है, एनडीपी एट एमपी निकालना है। एन एन सेम है, एन को डी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? माइनस एनएफआईए करोगे या नहीं? यस। एमपी और एमपी सेम है। चलो नेक्स्ट, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है बेटा? डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। मैंने क्या कहा? अब हम पढ़ चुके हैं बेटा, अब तो हम बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। एनएनपी एट एमपी नहीं निकाल पाओगे। जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप, एन एन एमपी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एनडीपी एट एमपी, एन को एन में कन्वर्ट नहीं करना, डी को एन में करने के लिए क्या करोगे? प्लस एनएफवाईए। एमपी एमपी क्या है? सेम। नेक्स्ट, जी को वापस से एन में कर देना बेटा कन्वर्ट। अब मैं नहीं बताऊंगी, अब आप ये खुद कर सकते हो, आप बहुत समझदार हो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एमपी दे रखा है, ये सेम सब सेम। बस एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, एनडीपी एट एफसी भी इजीली निकाल लोगे। आपको गिवन एनडीपी एट एमपी है, निकालना क्या है? एनडीपी एट एफसी। एन एन सेम है, डी सेम है, पीपी सेम है। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा अब इस चैप्टर में कुछ नहीं पता, अब आपकी बल्ले बल्ले। पता है आपको एनएनपी एट एफसी क्या होता है? नेशनल इनकम। लिख भी दिया हमने, नेशनल इनकम। और आपको गिवन क्या है? एनडीपी एट एफसी। नहीं निकाल पाओगे, अब आप सब निकाल ले जाओगे। आपको पता है मैंने एक फॉर्मेट आपको कराया था, जीडीपी एट एमपी, जिससे मैंने आपको क्या निकालना सिखाया था? एनएनपी एट एफसी। अगर आप ये निकाल पा रहे हो ना, दैट मीन्स अब आप हर फॉर्मूला का आंसर निकाल पा रहे हो। सो आई होप इतना टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे, इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा ये चैप्टर है अपना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ इस क्लास को हम करते हैं खत्म। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।